हेलो फ्रेंड्स, मैं रेजिडेंट फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस बीपी 606T के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 5 में मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग मटेरियल मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। मटेरियल मैनेजमेंट हमारा क्या होता है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग मटेरियल मैनेजमेंट के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके जो हमारे फंक्शंस होते हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारा मटेरियल मैनेजमेंट है उसके बारे में बात करते हैं, तो अगर हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में बात करें या कोई भी अगर हमारी इंडस्ट्री है उसके बारे में हम अगर बात करते हैं, तो जब भी हम लोग कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए हमें काफ़ी सारे मटेरियल सब्सटेंस की आवश्यकता होती है। और अगर वो वहाँ पे प्रॉपर क्वालिटी में, एक प्रॉपर क्वांटिटी में अगर अवेलेबल रहते हैं, तो उस कंडीशन में हमें अपनी प्रोसेस को करने में काफ़ी आसानी होती है। और उसको वहाँ पे एक हम कह सकते हैं ठीक क्वांटिटी, एक ठीक क्वालिटी में वहाँ पे एक तरह से अवेलेबल रखना या अवेलेबल वहाँ पे कराना, ये हमारा सिंपली मटेरियल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। और अगर जो हमारा वहाँ पे है रॉ मटेरियल है, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो उससे हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो भी हमें एक अच्छा प्रोडक्ट देखने को प्राप्त होगा। तो यहाँ पे उसका स्टोरेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर हम लोग जो हमारा होता है मटेरियल मैनेजमेंट उसके बारे में बात करते हैं, तो ये एक प्रकार की हमारी ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो हम लोग वहाँ पे जो गुड्स या वो सर्विसेज वहाँ पे सप्लाई करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो उस प्लेस पे होता है जो कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने के लिए वहाँ पे नीडेड होता है। तो हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पे मटेरियल जो मैनेजमेंट है एक ऐसी प्रोसेस है वो जिससे हम लोग अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो वहाँ पे रिक्वायर्ड गुड्स या वो सर्विसेज हैं उसको वहाँ पे सप्लाई करते हैं, जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम लोग वहाँ पे आसानी से अचीव कर सकें। तो अगर हम लोग जो हमारा होता है मटेरियल का मैनेजमेंट उसके बारे में बात करते हैं, तो ये हमारा जो प्लानिंग है उससे वो रिलेटेड होता है। हमारा जो होता है प्रोक्योरिंग उससे यहाँ पे रिलेटेड होता है, स्टोरिंग से यहाँ पे वो एक तरह से वो रिलेटेड होता है। और जो भी हमारा अप्रोप्रिएट वहाँ पे मटेरियल है उसको प्रॉपरली वहाँ पे प्रोवाइड करने से रिलेटेड होता है। एट द राइट जो क्वालिटी है उसमें, एट द राइट जो क्वांटिटी है उसमें, एट राइट प्लेस एंड एट इन राइट टाइम। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो भी हमारा यहाँ पे मटेरियल मैनेजमेंट है, अगर हम लोग उसके बारे में बात करें, तो अगर हम लोग जो भी हमारा वहाँ पे अप्रोप्रिएट जो मटेरियल है या रिक्वायर्ड जो मटेरियल है उसको एक अच्छी क्वालिटी में, एक अच्छी क्वांटिटी में और ठीक प्लेस पे, ठीक वो टाइम पे अगर हम लोग उसको वहाँ पे प्लान करते हैं, प्रोक्योर करते हैं, स्टोर करते हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो भी हमारा वहाँ पे हम कह सकते हैं वो कोऑर्डिनेट एक तरह से करता है कि जो भी हमारी प्रोडक्शन की एक्टिविटी है वो प्रॉपरली यहाँ पे वो शेड्यूल हो सके, उसको यहाँ पे सिंपली कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। तो आसान तरीके से कहें तो अगर हम लोग जो भी हमारे जो प्रोसेस है उसमें जो रिक्वायर्ड अप्रोप्रिएट हमें जो मटेरियल चाहिए, अगर उसको हम लोग एक अच्छी क्वालिटी में, एक अच्छी क्वांटिटी में या जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसमें, एक जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेस है और जो हमारा रिक्वायर्ड वो टाइम है उसमें अगर हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड करते हैं, तो उस कंडीशन में हमें अपनी प्रोडक्शन की एक्टिविटी को प्रॉपरली वहाँ पे शेड्यूल और कोऑर्डिनेट करने में काफ़ी आसानी होती है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की हर एक्टिविटी अगर हम लोग एग्जांपल ले, तो जो हमारा होता है यहाँ पे परचेज ऑफ द जो मटेरियल है, वो फ्लो ऑफ द वो मटेरियल, उसके बाद हमारा वो मैन्युफैक्चर देम इनटू द प्रोडक्ट एंड वो सप्लाई एंड वो द सेल ऑफ द जो प्रोडक्ट है, अगर उसके बारे में बात करते हैं, तो ये सब हमारी जो एक्टिविटी है इनमें हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो काफ़ी सारे जो मटेरियल्स हैं उनको जो उस प्लेस पे हमें वहाँ पे प्रॉपर वो मैनेज करने की आवश्यकता होती है, उसको वहाँ पे प्रॉपरली कंट्रोल एक तरह से करने की आवश्यकता होती है। और इनको प्रॉपरली यहाँ पे मैनेज करना और कंट्रोल करना ये इसी कंडीशन में पॉसिबल है जब हम लोग एक एफिशिएंट क्वालिटी जो हमारा होता है मटेरियल का मैनेजमेंट है अगर वो वहाँ पे करते हैं, तो उसी कंडीशन में हम लोग इसको आसानी से मैनेज और कंट्रोल यहाँ पे कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में इसको यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारा होता है मटेरियल का जो हमारा जो हम कह सकते हैं वो मैनेजमेंट है, अगर उसकी जो अलग अलग हमारी एक्टिविटीज़ हैं,
अगर हम लोग उनके बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में जो हमारा मटेरियल का यहाँ पे होता है मैनेजमेंट, उसमें जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो हमारा आ जाता है। मटेरियल जो प्लानिंग है वो आ जाता है, जो हमारा परचेजिंग है वो आ जाता है, इन्वेंट्री का प्लानिंग इसमें आ जाता है, इन्वेंट्री का कंट्रोल इसमें आ जाता है, स्टोरेज एंड जो सप्लाई है वो इसके अंतर्गत आ जाता है, और जो मटेरियल का हैंडलिंग है वो हमारे जो होता है मटेरियल का मैनेजमेंट उसकी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है। तो जब भी हम लोग अपने जो हमारे मटेरियल हैं उनका जब यहाँ पे मैनेजमेंट प्रॉपरली करते हैं तो हमें यहाँ पे मटेरियल को प्लान करने की आवश्यकता होती है कि जो भी हमारा वहाँ पे सब्सटेंस है वो हमें वहाँ पे कब कितनी क्वांटिटी में किस क्वालिटी में रिक्वायर्ड होगा, किस प्लेस पे रिक्वायर्ड होगा, उसका हम लोग उसको अच्छे से हम लोग प्लान करते हैं। फिर उसके अनुसार जो भी सब्सटेंस हैं उनको वहाँ पे करते हैं, परचेज हम लोग करते हैं। और जो भी हमारा होता है वहाँ पे इन्वेंट्री है कि हमें वो कितना जो हमारा सब्सटेंस है वो अभी हमारे पास है, हमें कितना और वहाँ पे लेना है, उसका भी जो प्लानिंग है वो हम लोग वहाँ पे करते हैं। जो भी हमारा वहाँ पे होता है इन्वेंट्री का कंट्रोल, उसको भी हम लोग अपना जो मटेरियल मैनेजमेंट है उसके अंतर्गत यहाँ पे करते हैं। जो भी हमारे सब्सटेंस हमारे स्टोर वगैरह में है उसका स्टोरेज वहाँ प्रॉपर हो, इसको भी हम लोग इसके अंतर्गत यहाँ पे करते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है उसकी सप्लाई को भी हम लोग जो हमारा मटेरियल मैनेजमेंट है उसके थ्रू यहाँ पे करते हैं। और जो भी हमारा वहाँ पे मटेरियल है उसकी हैंडलिंग भी हमारा मटेरियल मैनेजमेंट की एक्टिविटी यहाँ पे होता है। तो अगर हम लोग जो हमारा मटेरियल का होता है मैनेजमेंट उसके एम के बारे में बात करते हैं तो इसका हमारा एम होता है कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो वहाँ पे इम्प्रूव हो, अच्छी हो, उसमें जो हमारा कॉस्ट वहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो वहाँ पे वो रिड्यूस्ड हो, जो भी हमारा वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इंक्रीज हो, और हमारा प्रोडक्शन वहाँ पे एक स्ट्रीम लाइन में हो। इसका ये हमारा जो मटेरियल मैनेजमेंट है उसका सिंपली एम होता है। तो अगर हम लोग जो हमारा होता है मटेरियल मैनेजमेंट उसको प्रॉपरली करते हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी है, सब्सटेंस को प्रोडक्ट को बनाने की जो क्षमता है वो इम्प्रूव होती है, अच्छी होती है। अगर हम लोग जो हमारा वहाँ पे होता है मटेरियल का मैनेजमेंट उसको प्रॉपरली करते हैं और अपने सब्सटेंस को अच्छी क्वांटिटी में खरीदते हैं तो उस कंडीशन में हमें उसकी कॉस्ट भी वहाँ पे जो कम है वो हमें वहाँ पे करना होता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की जो होती है प्रॉफिटेबिलिटी वो वहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी होते हैं प्रोडक्शन की एक्टिविटी वो वहाँ पे एक स्ट्रीम लाइन में होते रहते हैं, स्मूथली हो वहाँ पे होते रहते हैं। उनकी कभी जो उनके लिए जो मटेरियल है वो वहाँ पे अवेलेबल है, जब हमें आवश्यकता होता है हम अपने जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी है उसको स्मूथली वहाँ पे करते रहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम लोग जो हमारा मटेरियल मैनेजमेंट है उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग इसके दो प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। पहला हमारा है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और दूसरा हमारा होगा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। तो अगर हम लोग जो हमारे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं अगर हम लोग उनके बारे में बात करते हैं तो इनको हम लोग यहाँ पे अचीव एक तरह से करने का काम करते हैं, और जो हमारे वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स हैं जब हम लोग जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको वहाँ पे अचीव कर लेते हैं तो हमारे जो और ऑब्जेक्टिव्स उससे ऑटोमेटिकली अचीव हो जाते हैं, वो हमारे सिंपली सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कहलाते हैं। तो अगर हम लोग अपना जो मटेरियल मैनेजमेंट है उसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें हमारा सबसे पहला है इफ़िशिएंट मटेरियल प्लानिंग। जो भी हमारा वहाँ पे मटेरियल हमें रिक्वायर्ड है या फ्यूचर में रिक्वायर्ड होगा उसकी जो हमारी प्लानिंग है वो उसे हमें वहाँ पे इफ़िशिएंटली करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद में जो भी हमें रिक्वायर्ड चीज़ें हैं फिर हम लोग वहाँ पे करते हैं बाइंग, और जो परचेजिंग है वो वहाँ पे हम लोग एक तरह से करते हैं। उसके बाद में जो भी हमारा वहाँ पे होता है कह सकते वो जो होता है प्रोक्योरिंग है और हमारा वो रिसीविंग है वो हमारा इसका ऑब्जेक्टिव्स होता है। जो भी हमारा स्टोरिंग है या इन्वेंट्री कंट्रोल है वो हमारे मटेरियल मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। जो भी हमारा सप्लाई की रिक्वायरमेंट है या वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जो मटेरियल है उसको भी वो भी हमारा जो मटेरियल मैनेजमेंट है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स है। अगर हम लोग जो हमारा अगला है वो गुड्स जो हमारे सप्लायर हैं या जो हमारे वो कस्टमर्स वगैरह हैं उनके जो हमारे वो रिलेशनशिप है उसको भी हम लोग अपना जो मटेरियल मैनेजमेंट है उसके थ्रू यहाँ पे इम्प्रूव करते हैं। जो भी हमारा अलग अलग वो डिपार्टमेंट हैं उनका जो हमारा इफ़िशियंसी है उसको भी इम्प्रूव करना हमारा मटेरियल मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे
होता है। और अगर हम लोग इसका जो हमारा वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अगर बारे में यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें जो हमारा सबसे पहला है ये है हमारा दैट इज़ कॉल्ड द इफ़िशिएंट प्रोडक्शन। जो हमारा शेड्यूलिंग है वो यहाँ पे आ जाता है। तो अगर हमारे पास सब्सटेंस जो भी हमारे रिक्वायर्ड चीज़ें हैं अगर प्रॉपर क्वांटिटी क्वालिटी में अवेलेबल है तो उस कंडीशन में हम लोग आसानी से अपनी जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है उसको आसानी से यहाँ पे शेड्यूल हम लोग वो कर सकते हैं, इफ़िशिएंटली उसको यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं। उसके बाद में इस प्लेस पे क्या होता है, अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, वो टेक मेक और बाई डिसीजन। तो अगर हम लोग जो हमारा मटेरियल मैनेजमेंट है उसको प्रॉपरली करते हैं तो हमें वहाँ पे जो भी हमें वहाँ पे रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उसको वहाँ पे जो बनाने का प्रोसेस है या उसको जो खरीदने का हमारा डिसीजन है वो हमारे लिए आसान हो जाता है। उसके बाद में अगर हम लोग एक तरह से बात करते हैं वो प्रिपेयर जो स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द मटेरियल। तो जो भी हमारे वहाँ पे एक तरह से वो मटेरियल है अगर उसका हम लोग प्रॉपर जो मैनेजमेंट है वो करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग उसके स्पेसिफिकेशन आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं कि हमें किस क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है वो वहाँ पे वो नीडेड है और उसका स्टैंडर्डाइजेशन भी हम लोग आसानी से यहाँ पे एक तरह से कर सकते हैं। ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव है वो टू असिस्ट इन प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। तो अगर हमारे पास जो भी सब्सटेंस हैं वो प्रॉपर क्वांटिटी में अवेलेबल है तो अगर हमें अपना जो प्रोडक्ट है उसको वहाँ पे डिज़ाइन करना होता है या उसमें कुछ डेवलपमेंट करने होते हैं तो उस कंडीशन में जो हमें और चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं प्रोडक्ट को डिज़ाइन या डेवलप करने के लिए उसको भी हम लोग आसानी से यहाँ पे हम लोग वो कर सकते हैं। वो जो भी हमारा यहाँ पे होता है वो मटेरियल रिक्वायर्ड होता है उसकी हमारी क्या वो डिमांड हो सकती है, उसकी हमें एक तरह से कितनी क्वांटिटी चाहिए उसका भी फोरकास्टिंग हम लोग आसानी से अगर मटेरियल मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं तो वहाँ पे कर सकते हैं कि हम लोग एक वहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा जो एक तरह से मटेरियल रिक्वायर्ड है वो हमें उसकी जो हमारा एक साल में वो डिमांड है वो कितना है तो उसके अनुसार हम लोग उसको वहाँ पे खरीद सकते हैं या स्पेसिफिक टाइम में उसकी जो हमारी डिमांड है उसके अनुसार उसको हम लोग वहाँ पे खरीदते हैं, कितनी क्वांटिटी में उसको हमें वहाँ पे लेना है उसको भी जो हमारा अनुमान है हम लोग आसानी से हम लोग लगा सकते हैं अगर हम लोग मटेरियल जो मैनेजमेंट है उसको प्रॉपरली फॉलो करते हैं। उसके बाद में अगला इसका हमारा ऑब्जेक्टिव है ये हमारा द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द मटेरियल परचेज। तो जो भी हमारा वहाँ पे हम लोग मटेरियल परचेज करते हैं उसका जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल है उसको भी हम लोग आसानी से यहाँ पे वो कर सकते हैं। अगर हम लोग जो भी हमारा सब्सटेंस है उसको हम लोग ठीक टाइम पे ठीक क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल है तो उस कंडीशन में उसका जो क्वालिटी टेस्ट वगैरह है उनको भी हम लोग आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा अगला यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये जो हमारा होता है मटेरियल हैंडलिंग वो भी हमारा काफ़ी अच्छा हो जाता है अगर हम लोग मटेरियल मैनेजमेंट को प्रॉपरली यहाँ पे अगर फॉलो करते हैं। जो भी हमारा हम कह सकते हैं जो भी हमारे वहाँ पे होते हैं वर्कर्स होते हैं उनका भी जो हमारा स्किल है वो वहाँ पे वो डेवलप होता है अगर हम लोग मटेरियल जो मैनेजमेंट है उसको प्रॉपरली वहाँ पे अगर फॉलो करते हैं। और जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन में हमारे मटेरियल का फ्लो होता है वो भी वहाँ पे स्मूथ होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई मटेरियल आ रहा है या बाहर जा रहा है तो उस कंडीशन में वो भी प्रॉपरली स्मूथ होता है अगर हम लोग मटेरियल मैनेजमेंट को प्रॉपरली यहाँ पे फॉलो करते हैं। उसके बाद में अब हम लोग यहाँ पे मटेरियल मैनेजमेंट के जो हमारे फंक्शंस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला इसका फंक्शन होता है वो क्या होता है, जो भी हमारा वहाँ पे एज पर द कह सकते हैं प्रोडक्शन जो भी हमें जो रिक्वायर्ड मटेरियल वहाँ पे चाहिए उसकी प्लानिंग इस प्लेस पे प्रॉपरली करना हमारे मटेरियल मैनेजमेंट का फंक्शन होता है। जो भी हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल है उसको वहाँ पे करना, परचेज करना, ये भी हमारे मटेरियल मैनेजमेंट का यहाँ पे जो फंक्शन है वो होता है। कि उसके बाद में जो भी हमारा वहाँ पे रिक्वायर्ड मटेरियल है उसको हमें वहाँ पे ख़रीदना है या उसको वहाँ पे बनाना है उसका भी वहाँ पे वो डिसीजन लेना हमारा मटेरियल मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो होता है। जो भी हमारा सब्सटेंस आता है वो उसका जो हमारा वो रिसिप्ट है और उसका जो इंस्पेक्शन है वो भी हमारा जो मटेरियल मैनेजमेंट है उसका एक यहाँ पे फंक्शन होता है। जब हमें जो भी हमारा मटेरियल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है उसका जो स्टोरेज है जो हमारा होता है वहाँ पे वेयर हाउस उसकी जो सिक्योरिटी है और जो भी हमारा मटेरियल है उसका जो हमारा होता है वहाँ पे प्रिजर्वेशन वो भी हमारे मटेरियल मैनेजमेंट का ही फंक्शन होता है। और हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट में जहाँ पे मटेरियल की रिक्वायरमेंट है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर
हो, ये भी हमारे मटेरियल मैनेजमेंट का ही फंक्शन होता है। हमारा जो इन्वेंट्री कंट्रोल है वो भी, उसको प्रॉपर मेंटेन करना भी हमारे मटेरियल जो मैनेजमेंट है उसका यहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि फंक्शन होता है। जो भी हमारा वहाँ पे ओवर स्टॉक है, हमारे जो होता है, जो हमारा वो सरप्लस है, स्क्रैप्स है, या जो हमारा वो स्लैवेज है हमारा, जो वहाँ पे कह सकते हैं कि ऐसे वो मटेरियल जो कि वहाँ पे ओवर स्टॉक हो गए हैं, वो सरप्लस है, स्क्रैप्स वगैरह है, जो उसका हमारा वो होता है वो सेवलेज है, उसको भी वहाँ पे उसका डिस्पोजल करना, उसको भी वहाँ पे हैंडल करना, उसको वहाँ पे डिस्ट्रॉय करना भी हमारे मटेरियल मैनेजमेंट का सिंपली यहाँ पे फंक्शन होता है। उसके बाद अगर हम लोग इसके अगले फंक्शन के बारे में बात करते हैं, तो जो भी हमारे वहाँ पे जो सप्लायर होते हैं, जिनसे हम लोग जो भी हमारा सब्सटेंस है वो खरीदते हैं, उसको भी वहाँ पे वो डेवलप करना, वो न्यू जो सोर्स है उसको वहाँ पे वो डेवलप करना कॉम्पिटिटिव वे में, ये भी हमारे मटेरियल मैनेजमेंट का यहाँ पे जो फंक्शन है वो होता है। जो भी हमारा वहाँ पे कह सकते हैं मटेरियल है, उसका कॉस्ट जो कंट्रोल है वो भी हमारे मटेरियल मैनेजमेंट का फंक्शन होता है। कॉस्ट का वो रिडक्शन भी हमारे मटेरियल मैनेजमेंट का यहाँ पे सिंपली हमारा जो फंक्शन है वो होता है। अलग अलग जो हमारे वो डिपार्टमेंट्स वगैरह होते हैं उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है, उसको भी वहाँ पे एक तरह से वो डेवलप करना, मेंटेन रखना भी हमारा मटेरियल मैनेजमेंट का ही यहाँ पे जो फंक्शन है वो होता है। और जो हमारा यहाँ पे होता है मटेरियल का जो मैनेजमेंट है, उसका हमारा वो रिसर्च एंड वो डेवलपमेंट और उसका यूज भी प्रॉपर हो, इसको भी इंश्योर करना हमारा जो मटेरियल मैनेजमेंट है उसका सिंपली यहाँ पे फंक्शन होता है। तो आई थिंक सो जो हमारा मटेरियल मैनेजमेंट है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका इंट्रोडक्शन, इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके फंक्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।